तो दोस्तों यूँ ही चलते हुए हम लोग आ गए हैं जहांगीर महल। ये ओछा फोर्ट का सेकेंड पार्ट है जहांगीर महल, और ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक है। इसके बारे में आपको हम विस्तार से बताते हैं। दोस्तों हम लोग जो है जहांगीर महल आ गए हैं, और यहाँ के राजा वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर की बड़ी मदद की थी। जब अकबर से विद्रोह करके जहांगीर चले गए थे इलाहाबाद, तो यहाँ के राजा वीर सिंह बुंदेला ने उनकी जान बचाई थी, क्योंकि अबू फजल जो है वो मन ही मन जो है राजा बनना चाहता है। अकबर की एज काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, और उसके बाद जो है अबू फजल चाहते थे कि सलीम को किसी तरह से मार दिया जाए, और अकबर तो अपने आप बुरे हो गए थे तो राजा बन जाते। तो और उनको बुंदेलखंड से होते हुए इलाहाबाद जाना था। तो यहीं पे अबू फजल को रोक के अबू फजल कत्ल करके सर कलम करके, और उसको जो है वहाँ यहाँ के राजा वीर सिंह बुंदेला ने सलीम को तोहफे में दिया था। तब से सलीम और राजा वीर सिंह बुंदेला की बड़ी अच्छी दोस्ती हुई, और उसी दोस्ती के स्वरूप में ये महल बनाया गया था। 236 कमरों का ये महल है, और जहांगीर यहाँ सिर्फ एक रात रुके थे। तो आइए अंदर से देखते हैं। आप अगर ऊपर गुम्बद देखें तो गुम्बद जो है पूरी मुस्लिम स्टाइल में है, और साथ में जो अटारियाँ हैं तो वो अपनी हिंदी स्टाइल या बुंदेला स्टाइल आप कर सकते हैं। तो दोनों का मिक्सचर है आपकी कलाकृति में, जो भी देखें दोनों। तो बीच में मुस्लिम डोम है, उसके चारों तरफ जो है हिंदू आर्किटेक्चर, हिंदू अटारियाँ बनी हुई हैं। तो दोनों का मिक्स है। अभी अंदर चल के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हम लोग जो है जहांगीर महल में आ गए हैं, इसके आंगन में आ गए हैं। और देखिए प्योर इंडो मुस्लिम स्टाइल में बना हुआ ये आंगन है, क्योंकि आप गुंबद भी देख सकते हैं, अटारिया भी देख सकते हैं। और साथ में देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो हाथी है। तो ये जो हिंदू आर्किटेक्ट रहते थे इसमें लिविंग क्रिएचर्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। और ऊपर देखिए, ऊपर वाली अटारी पूरा इसमें मुस्लिम स्टाइल में है, हल्की हल्की पर्शियन स्टाइल भी दिखती है। तो देखिए 2 अटारियाँ दोनों अलग अलग तरह से बनाई गई हैं, एक में हिंदू स्टाइल में और एक मुस्लिम स्टाइल में। तो इससे जान सकते हैं कि किस तरह से राजा वीर सिंह बुंदेला और जहांगीर के बीच में मैत्री हुआ करती थी। काफ़ी खूबसूरत बना है ये आंगन, और पेंटिंग भी लोग यहाँ जगह जगह से अपने अपने एंगल से पेंटिंग कर रहे हैं। क्योंकि अब जहाँ से देखेंगे वहाँ से जो है इसका व्यू अलग ही दिखता है। अगर आप सामने डिटेल में देखेंगे तो नीचे देखिए महराबे हैं, महराबों के ऊपर जो अटारियाँ बनी हुई हैं। उसके बाद दो शिखर हैं, शिखर के बीच में एक जो है एक ट्रायंगुलर शेप में एक तिकोना सा निकला हुआ है, जो एक आपको ईगल शेप देता है बिल्डिंग को। और उसके ऊपर देखिए डोम बना हुआ है। डोम के मुस्लिम स्टाइल बना है, और
3 अटारी जो यहाँ से दिख रही है वो बुंदेला स्टाइल हम और प्रिसाइसली हम बोल सकते हैं राजस्थानी स्टाइल में बना हुआ है। तो और सामने भी देखिए यही कंबाइंड आर्किटेक्चर बनाया गया है। 336 कमरों का ये जहांगीर महल, जहाँ जहांगीर एक ही दिन रुके थे। तो अपनी खूबसूरती अपने आप में ही बयां करता है ये। तो दोस्तों ये देखिए हम लोग टॉप ऑफ द फोर्ट पहुंच गए हैं। फोर्ट नहीं है, महल है, जहांगीर महल है। फोर्ट और महल में अंतर है। तो टॉप ऑफ द फोर्ट पहुंच गए हैं और ये देखिएगा यहाँ से व्यू पूरे फोर्ट की। कई गुंबद, कई अटारियाँ निकली हुई हैं, तो एक अलग ही इसका व्यू आ रहा है। अच्छा एक बात है कि ऐसा लग रहा है कि आधे एक घंटे कहीं बैठ जाए और इसको निहारते ही रहें, इतना सुंदर लग रहा है देखने में। एक कोई ऐसा कुछ इस तरह से लग रहा है कि एक पेंटिंग बना दी गई है, उस पेंटिंग को हम लोग देख रहे हो। और पेंटिंग में जैसा चित्रकार ने चाहा है उस तरह से चित्रकला कर दी गई है। अब मन चाहा इस तरह से ये आर्किटेक्ट है, इस तरह से ये महल बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत नास, नक्श, कोड, एंगल्स, इस सब का भरपूर ध्यान रखा गया है। देखिए यहाँ से पीछे दोस्तों ये राय प्रवीण महल है। राय प्रवीण यहाँ की नर्तकी हुआ करती थी और इतना खूबसूरत वो गाती थी कि अकबर ने उनको बुला लिया था। और जब अकबर ने उनको बुलाया तो राय प्रवीण ने ये बोला, विनती राय प्रवीण की सुनिए सह सुजान, झूठी पातर भगत है बायस बारिशवान। अर्थात राय प्रवीण किसी और की हो गई थी और अगर अकबर उसको चाहता तो वो एक झूठी पातर की तरह थी जिसको सिर्फ कुत्ते लोग ही यूज़ करते हैं। इसको सुन के अकबर को गुलानी हुई और अकबर ने राय प्रवीण को वापस उसके महल में भेज दिया। हिंदुज़म को दिखाती है क्योंकि हिंदू स्टाइल ऑफ आर्ट में लिविंग क्रिएचर रहते थे। और ऊपर देखिए ऊपर के जो मेहराब बनी हुई है ये मुस्लिम स्टाइल में बनी है, तो दोनों कंबाइन करके ही बनाया गया है इसका। तो इन दो अटारियों से, इन दो मेहराबों से ये साफ पता चलता है कि कैसे कंबाइन करके दोनों आर्किटेक्ट जो है कंबाइन किए गए थे। और ये दर्शाता है कि कितनी अच्छी दोस्ती थी राजा वीर सिंह बुंदेला और सलीम। जब दोस्ती हुई थी तो उस समय वो सलीम थे और बाद में वो जहांगीर के नाम से जाने गए। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी और उसके बाद जो है सलीम जहांगीर के नाम से उपाधि दी गई थी उनकी माँ द्वारा। तो वो एक ही दिन के लिए आए थे यहाँ और इतना बड़ा भव्य महल थी। तो वो 36 कमरों का बनाया गया सिर्फ एक दिन के रहने के लिए जहांगीर के लिए। तो थोड़ा कह भी सकते हैं, थोड़ा सा अतिशोक्ति भी लगती है सुनने में, पर जो फैक्ट है सो फैक्ट है। तो आइए बाहर देखते हैं। यहाँ किसी समय झूमर टांगा रखे आ रहा होगा। अंदर चलते देखते हैं और नीचे जाने से ऊपर इसको पेंटिंग रही होगी तो समझ का असर खराब हो गई। ये छोटा सा आंगन, ऊपर अटारियाँ बनी हुई है और ये फ्रेस्को पेंटिंग, पर्शियन पेंटिंग है ये खाली, क्योंकि जो है फूल पत्ती ज़्यादा होती है पर्शियन पेंटिंग में। ये है हिंदू मुस्लिम
स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का बेजोड़ नमूना है ये जहांगीर महल। आप कहीं भी देखेंगे तो दोनों चीज़ों को कंबाइन करके ही बनाया गया है। देखिए नुकीला, ये ऊपर जो नुकीला होता है, ये जो नोक देते हैं ये बुंदेला स्टाइल में ही देते हैं। और जो मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर होती थी पर्शियन, उसमें हल्का सा बेंड करते हैं, इतना नुकीला नहीं करते हैं। और ऊपर देखिए ये इको रोकने के लिए बनाया गया था, इस तरह से इको, जिससे साउंड इको ना हो। देखिए जालियाँ, ये भी आप जब आगरा वगैरह जाएंगे तो वहाँ देखेंगे इसी तरह से जालियाँ बनी हुई हैं मुगल स्टाइल में। इस तरह जालियाँ बनाते थे वो। और देखिए सीधा कितनी बड़ी गैलरी बनी हुई है। कुछ फतेहपुर सीकरी की याद दिला रहा है ये गैलरी। ये स्टोन देखिए, तो ज़्यादातर मुगल ने अपने महल बनाने के लिए इसी स्टोन का प्रयोग किया था, जो कि आप आगरा या दिल्ली जाके देख सकते हैं दोस्तों। और देखिए हवादार जालियाँ है ये, यहाँ से रोशनी दिन में और आपका हवा गर्म नहीं करे, गर्मी में किसी बीसर से बीसर ढूंढनी पड़े, क्योंकि पथरीला जगह है ये ऊंचा। तो यहाँ एक और चीज, ये देखिए पत्थरों से बना हुआ है महराबे। देखिए एकदम मुगलिया, हम ऐसा लग रहा है किसी मुगलिया महल में हम लोग घूम रहे हैं, जो मुगल शासन द्वारा बनाया गया हो दोस्तों। कई अंत तक जाएंगे, इधर से निकल के थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग। तो जहाँ जहाँ आंगन बनाए गए थे, हालांकि यहाँ कोई नहीं मुझे लग रहा है यूज नहीं हुआ, तो जहाँ भी एक दिन के लिए आए थे 2 दिन के लिए। एक दिन तो मिले थे और महल में रहे थे, फिर एक दिन यहाँ रहे थे। और जब यहाँ का जहांगीर ने इस महल के सुंदरता को देखा तो मंत्रमुग्ध हो गया। और बुंदेला जी को उन्होंने, वीर सिंह बुंदेला जी को उन्होंने गले से लगा दिया कि उनके लिए उन्होंने इतना सुंदर महल तैयार किया। और जहांगीर यहाँ की बेतवा नदी को देखकर भी बोलते हैं, जो है इतिहासकार काफ़ी स्तब्ध हो रह गए थे, क्योंकि बेतवा नदी उसके किनारे है महल और छतरिया। तो छतरियों का भी हमने आपको बताया है कि जब भी कोई बुंदेला राजा मरता था तो उसके नाम पे एक छतरी बनाई जाती थी। तो वो हमने आपको बेतवा नदी पे दिखाया है छतरिया। तो हर राजा की एक छतरी है, सिर्फ राजा छत्रसाल की छतरी यहाँ नहीं है, वो दूसरी जगह है। कभी मौका मिला तो वो भी आपको हम दिखाएंगे। और इसी चारों तरफ देखिए सेम लंबा पैसेज है। तो महल को चारों तरफ से आप इसी पैसेज के थ्रू आप चारों तरफ जो घूम सकते हैं। और सुरक्षा के पर्पज से भी ये बनाया गया, जहाँ पहरेदार बैठाए गए रहे होंगे उस समय में, जिसे सुरक्षित रखा जा सके यहाँ जो भी राजा है। तो ये यहाँ की हिस्ट्री दोस्तों। तो दोस्तों जहाँ तक लगता है कि ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया होगा, और इस खूबसूरत गैलरी से ही मैं चाह रहा हूँ कि ये ब्लॉग एंड कर दिया जाए। तो काफ़ी मेहनत से बनाया गया है, सुबह से हम लोग चलते चलते पैर जो है दुख गया है। और आशा करते हैं कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई होगी। आपका चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप सपोर्ट करते रहिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे हम जान सके कि बुंदेला की रिच कल्चर था। क्योंकि हम सिर्फ यहाँ ओरछा नहीं आए, हम आपको पहले ले गए थे गढ़कुंडार, तो 300 साल बुंदेल लोग वहाँ भी रहे हैं, और उसके बाद यहाँ ओरछा आए थे। तो वहाँ से होते हुए हम यहाँ आए हैं, और पूरी चीज़ें आपको दिखाई है। तो मुझे लगता है कि आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं किसी और ऐसे खूबसूरत वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।